राम मंदिर चढ़ावा घोटाला, करोड़ों भक्तों की आस्था पर सबसे बड़ा सवाल। देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या का भव्य राम मंदिर इन दिनों एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाले विवाद की वजह से सुर्खियों में है। आरोप है कि भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान, सोने चांदी और कीमती गहनों में बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई है। यह मामला तब सामने आया जब राम मंदिर में मामूली वेतन पर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की जीवन शैली अचानक बदलती नजर आई। जिन लोगों की मासिक तनख्वाह सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी, वे करोड़ों रुपए की जमीनें और महंगे प्लॉट खरीदने लगे। देखते ही देखते कई कर्मचारी करोड़पति बन गए। इसके बाद शक गहराया और जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है, जिसने अयोध्या में डेरा डालकर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग तब पकड़ लिया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे उठाया। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दोषियों तक पहुंचने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और जांच की रफ्तार तेज हो गई। राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और श्रद्धा से दान पात्रों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। इन्हीं दान पात्रों से पैसे निकालने और उनकी गिनती करने की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को सौंपी गई थी, लेकिन जांच के दौरान जब इन कर्मचारियों के बैंक खाते और संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला गया, तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जांच में सामने आया कि एक कर्मचारी ने हाल ही में करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, जबकि दूसरे कर्मचारी के नाम पर लगभग 40 लाख रुपए का प्लॉट मिला। इतनी बड़ी संपत्ति उनके घोषित आय स्रोतों से मेल नहीं खाती। इस पूरे मामले में सबसे चर्चित नाम लवकुश मिश्रा का सामने आया है। लवकुश की ड्यूटी राम मंदिर के दान पात्रों से पैसे निकालने और नोटों की गिनती करने की थी। जब एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने उसके घर पर छापा मारा, तो वहां से लगभग 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। जांच अधिकारियों का दावा है कि यह रकम घर की अलमारी और यहां तक कि गोबर के ढेर में छिपाकर रखी गई थी। हालांकि लवकुश के पिता ने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा है कि यह पैसा खेती की जमीन गिरवी रखकर जुटाया गया था। उनका यह भी कहना है कि परिवार के नए मकान से उनके बेटे का कोई संबंध नहीं है। लेकिन पुलिस अब हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है और लवकुश से लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां मंदिर परिसर के पुराने सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर चढ़ावे में कथित हेराफेरी का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था। भक्तों की आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सरकार द्वारा गठित एसआईटी की अगुवाई लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। टीम में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्न भी शामिल हैं। सरकार ने जांच टीम को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी अचानक अयोध्या पहुंचे। हालांकि मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनका कार्य केवल निर्माण संबंधी मामलों तक सीमित है और वे जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ कहा है कि भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है, इसलिए यहां भ्रष्टाचार का एक पैसा भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रही है।
पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में भगवान राम के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है? क्या जांच एजेंसियां पूरे सच को सामने ला पाएंगी? और सबसे अहम, क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलेगी? इन सवालों के जवाब अब आने वाली जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।